नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, उससे पहले बात करने से पहले एक बहुत अच्छी शायरी कि हम तो डूबेंगे साथ साथ तुमको भी लेके डूबेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच जो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट जो है वो डील एक साइन हुआ है। आपको मालूम है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन हैं। तो पुतिन कैसे इंसान है। पुतिन पहले जो है वो अपने दुश्मन को पहले भांपते हैं कि किस लेवल का है वो, उसके हिसाब से जो है वो उसके ऊपर जो है वो कदम उठाते हैं। ठीक है। और अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो किंग जोन उन के बारे में आपको मालूम है, जो कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, जिसको आप भली भांति जानते होंगे ये कितना खतरनाक है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो गायब रहते हैं। और कभी ये पेपर में न्यूज आता है कि कभी किंग जोन मारे गए, ये हो गए, वो हो गए। या कभी कभी ये होता है कि मतलब बहुत सारे जो है वो न्यूज, मतलब पैसे दे के जो है वो बहुत सारे ऐसे न्यूज छपवाए जाते हैं जो कि बोला जाता है कि ये मर गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कभी कभी जो है ये सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा ही टाइम चल रहा है जबकि ये सुर्खियों में ही आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रूस है, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है वेपन सप्लाई की। वेपन सप्लाई की डील है जो कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच इस पे जो है वो साइन हुआ है। अब क्या है भाई, इस पे बात करेंगे, इस पे बहुत ही विस्तृत रूप में। तो रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों एक दूसरे को वेपन सप्लाई करेंगे, एक दूसरे को करेंगे। ठीक है। और ये जो मीटिंग इसलिए है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि यूएसए जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले ही नॉर्थ कोरिया मतलब कि किंग जोन उन को पहले ही वार्निंग दिया था कि भैया आप जो है वो यहाँ पे जो है प्लीज ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें इंटरफेयर मत कीजिएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया रूस के साथ कि हम आपको वेपन देंगे यूक्रेन को उड़ाने के लिए। यूक्रेन के पास थोड़ा वेपन की कमी हो गई थी, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि नॉर्थ कोरिया ने जो है वो रूस को जो है वो वेपन देना शुरू कर दिया कि आप जो है वो और अच्छा से युद्ध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके जो सामने वाला देश है जो नॉर्थ कोरिया है, उसके सामने वाला जो देश है वो साउथ कोरिया। कोरिया जो है वो दो टाइप में जो है वो डिवाइड हुआ है। पहला है साउथ कोरिया, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो काफी अभी पिछड़ा है क्योंकि वहां पे जो है वो तानाशाही है, और तानाशाह कौन है? किंग जोन उन। और वहीं पे अगर आप उल्टा उसका देखिए तो साउथ कोरिया जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डेवलप सिटी है, जहां की कंपनी है आपकी सैमसंग। ठीक है। तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो उस पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो दुश्मन है। और जो नॉर्थ कोरिया है वो सी ऑफ जापान के बगल में है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है वहां से। तो वहां पर जो है वो एक जगह है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, जहां पर हमारे मोदी जी भी गए थे पिछले साल। और ये जो नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच जो एग्रीमेंट साइन होने वाला है वेपन के लिए, वहीं पे होने वाला है, व्लादिवोस्तोक में। व्लादिवोस्तोक में जो है वो ये जो डील है ये साइन होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं, ये काफी जो है, ये जो व्लादिवोस्तोक है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्लेस है। ठीक है। अब एक चीज आप देखिएगा, एक चीज अगर आप ध्यान से सोचें समझें तो यूएसए के जो है वो सब दुश्मन है। मतलब आप ये ले लीजिए, यूएसए के कौन कौन दुश्मन हो गया? यूएसए का हो गया रूस। अगर आप मैप से ध्यान से देखें तो रूस, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये सब जितने भी हैं उस साइड वाले, वो सब जो है वो अमेरिका के जो है वो दुश्मन है, बहुत बड़े वाले दुश्मन। तीसरा विश्व युद्ध करने का नॉर्थ कोरिया का मेन मकसद है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो उसका तो मेन है कि वो वेपन क्यों बनाता है? इतना वेपन इसलिए बनाता है वो क्योंकि बर्बाद कर सके। अब उसका वेपन जो है वो खराब हो रहा है, अब उसका यूज तो हो नहीं रहा है, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि भैया मेरा वेपन तो खत्म हो जाए। बार बार वेपन बना रहा है, उसका यूज हो ही नहीं रहा है। तो क्या करेगा वो कि युद्ध में देगा। अब युद्ध में देगा, एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो एग्रीमेंट साइन हुआ है तो क्या होगा? अब वेपन जो है वो बिक जाएगा इसका, और इसको प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। अब ये जो किंग जोन उन है वो मतलब इस मंथ के लास्ट में जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो है वो मिलने जाने वाले हैं। और वहीं पे जो है वो वेपन की जो है वो डील जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वहीं पे साइन होगा। ठीक है। अभी रूस के राष्ट्रपति जो है वो वोस्टॉक में आने वाले हैं।
तो वहां पे जो है वो बातचीत चल रही है और वहां पे उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया जाएगा, ठीक है। अब वेपन डील किस लिए? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है कि नहीं? हाँ, उसी के लिए जो है वो यूक्रेन को हराने के लिए इस वेपन को जो है, वेपन की कमी पड़ गई थी रूस के पास, इसीलिए जो है वो इस एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया गया, ठीक है। अब न्यूयॉर्क टाइम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उसने जो है वो इस न्यूज को अपने फर्स्ट पेज पे जो है वो इसको पूरा रिसर्च करके इस चीज को जो है वो लिखा था। ये जो न्यूयॉर्क टाइम है ये अमेरिका का अखबार है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इन दोनों ने मिलके कोरिया और रूस ने, इन दोनों ने मिलकर जो है वो कंडक्ट की थी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और नॉर्थ कोरिया जो है वो ये कन्विंस करने के चक्कर में है कि रूस जो है वो मेरे से कुछ वेपन ले ले। तो रूस भी जो है वो इस चीज पे मान गया है। अगर कन्विंस किया इन्होंने, बोला कि मैं आपको जो है वो वेपन देने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो रूस ने भी बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे पास वेपन की कमी है, तो आप अगर हम मेरा फुलफिल कर देंगे तो काफी अच्छी बात है। और एक चीज और है कि जो नॉर्थ कोरिया है ये वेपन को थोड़े से सस्ते में दे रहा है क्योंकि इसके पास वेपन का स्टॉक है, ये केवल वेपन ही वेपन बनाता है, हाँ, उसी से इसका जो है वो पूरे देश की जीडीपी चलती है। तो इसीलिए जो है वो कुछ सस्ते में दे रहा है और देशों के मुकाबले, इसलिए जो है वो रूस यहां से लेने में प्रेफर कर रहा है, ठीक है। अब रूस जो है वो आर्टिफिशियली सेल्स आर्टली सेल्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स लेना चाहता है, ठीक है, इनसे नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। और ये जो नॉर्थ कोरिया है ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो न्यूक्लियर पावर जिसमें न्यूक्लियर होता है सबमरीन में, वो जो है वो लेना चाहता है। इन दोनों में जो है वो इसी बात को लेकर जो है एग्रीमेंट होने वाला है, साइन हुआ है इसी बात पे, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कुछ जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं इन लोगों की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो जो है वो जापान का एक सी है, वहीं पे एक जगह है व्लादिवोस्तोक, वहीं पे जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे आने वाले हैं, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताऊं तो वो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उसका नाम है फेयर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, फेयर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहीं पर जो है वो ये जो मीटिंग है वो होने वाली है। ये जो मीटिंग है ये सितंबर 10 से लेकर 13 तक के बीच में होने वाली है। नॉर्थ कोरिया की अगर हम थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में, इसकी जीडीपी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा ये इंपोर्ट करता है चाइना से। अगर हम इनके इंपोर्ट की बात करें, चलिए इसके इंपोर्ट की बात करते हैं पहले, तो सबसे ज्यादा ये चाइना से इंपोर्ट करता है, ठीक है। और वो जो अमाउंट होता है जितना ये इंपोर्ट करता है वो $3.47 बिलियन होता है। कितना? $3.47 बिलियन, जो कि जो है वो 85% है, जो कि जो है वो इंपोर्ट का 85% जो है वो ये चाइना से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट मतलब कि खरीदता है चाइना से सामान 85% तक। और बाकी 15% कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मैक्सिको हो गया, इन सब से जो है वो बाकी का सामान खरीदता है। मतलब कि 100 में से 85 सामान, मतलब 100 में से 85 सामान जो है वो नॉर्थ कोरिया से खरीदता है, और बाकी जो 100 में से 15 सामान है वो अलग अलग देशों से खरीदता है, जैसे इंडिया से, रूस से, थाईलैंड से, मैक्सिको से, इन्हीं सब देशों से खरीदता है, ठीक है। पहले ज्यादा खरीदता था इंडिया से, लेकिन मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा जो है इसमें कटौती हुई है, ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज में। पहले इंडिया से 3.1% खरीदता था, अब जो है वो कटौती होके 2.2% हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है ये चाइना को ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये जो एक्सपोर्ट करता है 100 में से जो है वो 83% सामान, 83 जो सामान होते हैं 100 में से, वो जो है वो चाइना को ही देता है। मतलब 83% सामान जो है वो चाइना को ही एक्सपोर्ट करता है। और ये जो एक्सपोर्ट अमाउंट है वो $2.83 बिलियन है। कितना है? $2.83 बिलियन, अप्रॉक्स 2.83 बिलियन मतलब हमको जहां तक लगता है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ के अप्रॉक्स जो है ये सामान को जो है वो बेचता है, ठीक है, चाइना को। और बाकी का जो 17% है, मतलब 100 में से 17 सामान ये इंडिया, पाकिस्तान, ये सब को जो है
वो बेचता है, ठीक है। हमारे उसमें हम लोग जो है वो नॉर्थ कोरिया से जो है वो कुछ वेपन्स लेते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि ऑफिशियली हैं, लेकिन वेबसाइट पे जाके अगर आपको चेक करना हो तो ये आप मिलिट्री की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट, कौन सी चीज जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ से जो है वो मतलब इंपोर्ट करते हैं, हम लोग नॉर्थ कोरिया से खरीदते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो इसमें क्या होगा कि अगर ये डील जो है अगर फाइनल हो गई, अगर ये डील कंफर्म हो गई, तो क्या होगा कि वर्ल्ड वार 3 जो है वो निश्चित होगा, क्योंकि यूएसए जो है, यूएसए इधर गर्म हो जाएगा और इससे यूक्रेन में हमले का रफ्तार भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन लोग के पास वेपन की कमी है, रूस के पास वेपन ज्यादा आ जाएगा तो ये और तेजी से मारेगा, और नॉर्थ कोरिया के पास वेपन की कोई कमी है नहीं, तो आराम से जो है ये युद्ध जो है वो वर्ल्ड वार 3 में बदल सकता है। और ये जो यूक्रेन है ये पहले नाटो नाटो देशों में था, अभी भी है, तो नाटो देश जो है वो इससे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। नाटो देश भी जो है वो अमेरिका के साथ आके और ये सब मिलके जो है वो युद्ध करने लगेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा किसमें इंडिया शामिल होगा या नहीं होगा, आपका ये मेन क्वेश्चन होगा ना, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर इंडिया इसमें शामिल होगा तो अभी तो इंडिया के संबंध जो है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सभी से। सभी से हमारा जो रिलेशन है, अगर अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से भी काफी अच्छा है, रूस से भी काफी अच्छा है, और फिर अगर हम नॉर्थ कोरिया से भी बात करें तो उससे भी अच्छा ही है, ठीक है, खराब भी नहीं है ना, अच्छा है, ठीक है। तो सबसे जो है वो ये ठीक है, न्यूट्रल में अभी हम लोग चल रहे हैं। वो तो टाइम बताएगा कि क्या हो सकता है, अगर कोई मतलब कुछ धमकी उमकी देता है तब हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है हमको जहां तक लगता है। और आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नया हैं, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।